बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज भारत बंद है मुकम्मल तौर पर। बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स हैं, वहां पर बंद का काफी असर देखने को मिल भी रहा है। और जैसे जैसे दिन गुजरेगा मजीद खिदमात मुतासिर होंगी, सर्विसेज बंद रहेंगी। दरअसल ST SC को लेकर रिजर्वेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो इसी महीने अगस्त में सामने आया, जब फैसला सुनाया गया तो बहुत सारे जो दलित संगठन हैं, दलित तंजीमें हैं, वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और जो क्रीमी लेयर का जिक्र खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और बहुत सारी स्टेट्स को कहा गया कि आप अपने लेवल पर निचली सतह पर देखें कि अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनको जरूरत है आरक्षण की, मजीद वहां पर उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है। कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो रिजर्वेशन देने के बावजूद भी छूट गए हैं। उनको कैसे फौरी तौर पर उनके हक अदा किए जा सकें या हुकूक फराहम किए जा सके इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। तो जब वो फैसला आया तो बहुत सारे लोग नाराज भी नजर आए। तो भारत बंद बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर जब फैसला सुनाते हुए उस वक्त कहा था कि सभी जो SC और ST जातियां हैं या जो गिरोह हैं या कास्ट हैं और जनजातियां हैं, ये एक समान वर्ग नहीं है। यानी तमाम की तमाम जो है वो यूनानिमस नहीं है, सेम नहीं है। कुछ जातियां जो कम पिछड़ी हो सकती हैं और कुछ ज्यादा हैं, लेकिन जो कम है कहा गया कि सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे वो कम पिछड़ी जाति में आते हैं, और ये दोनों जातियां शेड्यूल कास्ट में आती हैं। लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं, जिनको इस वक्त बहुत हद तक नजरअंदाज किया गया है। इन लोगों के बेहतरी के लिए सरकार अपने लेवल पर इकदाम उठाए, और कहा गया कि यानी रिजर्वेशन में आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसकी इजाजत दी गई थी। और कहा गया कि अलग से कोटा उनको फराहम किया जा सकता है, कोटा विद इन कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए ये भी उस वक्त खुसूसी बेंच ने कहा था कि आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब कोटा देने की बात कही कि कोटा विद इन कोटा दिया जाए, तो कुछ जरूरी हिदायत दी गई, और साथ ही फैसला अपने लेवल पर स्टेट्स नहीं ले सकेगी। 2 शर्तें लागू की गई थी, और इन 2 शर्तों में क्या थी? पहली शर्त ये थी कि कोई भी ग्रुप जिसको 100% आप कोटा विद इन कोटा देना चाह रहे हैं, वो स्टेट नहीं दे सकती, रियासत अपने लेवल पर नहीं देगी। कम से कम 40 से 50% या इससे कम रिजर्वेशन अपने लेवल पर जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, पिछड़े वर्ग हैं या जातियां हैं, उन लोगों को दिया जा सकता है। फिर SC में शामिल जो दूसरी शर्त थी, पहला ये कि स्टेट 100% नहीं देगी। फिर दूसरी बात ये थी कि SC में शामिल किसी भी ग्रुप का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा सरकार के पास होना चाहिए, चीजों को एनालाइज किया जाना चाहिए, और इसलिए फौरी तौर पर ये इख्तियारात सरकार को दिए गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फैसला जब आया तो इस पर पिटीशंस भी दायर की गई, बहुत सारे लोग आगे आए और इसकी मुखालफत की। दलित ग्रुप जो है वो मानते हैं कि इस तरीके से अलग से कोटा विद इन कोटा देने से उनको सीधे तौर पर नुकसान है। और तकरीबन आज जब 21 अगस्त को मुकम्मल तौर पर बंद का ऐलान किया गया है, दलित तंजीमों को बहुजन समाज पार्टी BSP का साथ मिल रहा है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का साथ मिल रहा है, आदिवासी पार्टी मोहन लादरोद की तरफ से भी हिमायत का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के अलावा कुछ बाकी पार्टियां भी आज बंद को सपोर्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दलित संगठन या जो तंजीमें वो मांग करेंगी कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटे वाला जो फैसला है वो वापस ले, या इस पर नजरसानी करे, पुनर्विचार करे। अब बहुत सारी जगहों पर जरूरी सप्लाई मुतासिर हुई है। सुबह सुबह जो गाड़ियां आती हैं स्ट्रीट्स को, जिसमें डेयरी आइटम्स जाती हैं, फूड आइटम्स जाती हैं, फल और सब्जियां जाती हैं, वो रोकी गई हैं बहुत सारी जगहों पर। और पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं जिन का में जहां पर ज्यादा असर देखा जा सकता है, इसमें मेरे पास जो जानकारी वो जरा मैं बता दूं। सुबह सुबह जहां पर सबसे ज्यादा असर देखा गया है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त बहुत सारी जगहों पर हाईवेज पर भी देखी गई हैं। और मैक्सिमम लोग जो है 21 अगस्त 2024 को बंद, यानी आज जब बंद है तो हिमायत इसकी कर रहे हैं। और सरकार दलित या जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित है, वंचित है, अल्पसंख्यक है या माइनॉरिटीज हैं, न्याय पसंद लोग जो हैं वो इस फैसले को कबूल नहीं करते। ये सीधे तौर पर जो है वो सरकार पर इल्जामात लग रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के हिस्सों में, यानी जो जम्मू कश्मीर वाली साइड भी
मैक्स ज़रूरी सप्लाई आती है उस पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप सफ़र के लिए निकलें तो पहले से ही ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करें, जिम्मेदारान से पूछें कि कहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, जिसके बाद आप घर से निकलने का कोई प्लान बनाइएगा।